Hello students, most welcome to my YouTube channel सीमर इंग्लिश क्लासेज। आज इस वीडियो में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 सब्जेक्ट इंग्लिश की पहली पोइम रिस्क का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम संपूर्ण पोइम का लाइन टू लाइन हिंदी अनुवाद करेंगे, क्योंकि बिना हिंदी अनुवाद के जो प्रश्न किसी भी कविता के बीच में से पूछे जाते हैं उनका हम उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए इसका हिंदी अनुवाद करना अनिवार्य है। तो प्रिय छात्रों, किसी भी पोइम को रटो मत, समझ के याद करिए। इसलिए अपनी बुक या कॉपी पेन निकालिए, ताकि हम आपको साथ साथ इस पोइम के जो वर्ड हैं उनका मीनिंग बताते चलेंगे और आप साथ साथ लिखते चलना, क्योंकि बिना मीनिंग के आप किसी भी पोइम का हिंदी अनुवाद नहीं कर सकते। तो देखिए पोइम, और इससे पहले कि हम पोइम का अध्ययन करना शुरू करें, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए पोइम रिस्क। रिस्क पोइम है वो जैन ट्रेंट के द्वारा कंपोज की गई है। तो ये पोइम है वो एक प्रेरणादायक पोइम है, यानी मोटिवेशनल पोइम है। इसमें कवि अनेक उदाहरण दे करके मनुष्य को मोटिवेट करता है कि हमें जोखिम उठाना चाहिए। जोखिम ही जिंदगी का एक क्या उद्देश्य होना चाहिए कि बिना जोखिम के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। कवि कहता है कि जोखिम उठाना चाहिए और जोखिम लेना ही जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। और जोखिम लेने वाला व्यक्ति ही क्या है, वो सच्चे अर्थों में आदमी सफलता पा सकता है, क्योंकि जोखिम नहीं लेने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। तो देखिए पहली लाइन, टू लाफ इज टू रिस्क, टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, to weep is to risk appearing sentimental, to reach out of for another is to risk involvement, to expose feeling is to risk exposing your true self। तो देखिए मीनिंग, पहला है टू लाफ, हंसना, रिस्क होता है जोखिम, अपीयरिंग होता है प्रतीत होना, और फूल का अर्थ होता है मूर्ख। दूसरा है वीप मिस रोना, और सेंटिमेंटल मिस भावुक यानी इमोशनल, और रिच टू रिच का मतलब होता है पहुंचना, अनदर दूसरा, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है सम्मिलित यानी शामिल, एक्सपोज होता है प्रकट करना, फीलिंग होता है भावनाएं, और ट्रू सेल्फ होता है वास्तविक रूप। तो देखिए टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, हंसने में मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है, यानी हंसने में मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है। टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, रोने में भावुक प्रतीत होने का जोखिम है, यानी रोने में भावुक दिखने का जोखिम है। टू रिच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यानी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने जाने में या सहायता करने पहुंचने में उसमें शामिल होने का जोखिम है। क्योंकि आजकल क्या करते हैं लोग, अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो लोग सोचते हैं इसमें कहीं ना कहीं राज है। तो इसलिए अगर हम किसी की सहायता करने जाते हैं तो क्या करते हैं लोग, इसमें कुछ ना कुछ
फ़ायदा होगा तभी जाता है। यानी सीधी सी बात है कि दूसरे व्यक्ति की सहायता करने जाने में भी क्या होता है, उसमें शामिल होने का, उसमें सम्मिलित होने का जोखिम होता है। टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अपनी भावनाओं को प्रकट करने में आपका वास्तविक रूप प्रकट होने का जोखिम है। आपका वास्तविक जो रूप है उसकी जो भावनाएं प्रकट होने का क्या होता है, जोखिम है। यानी अपनी भावनाओं को प्रकट करने में, वास्तविक स्थिति प्रकट होने में या प्रकट होने का जोखिम है। टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग नेव कॉल्ड नाई। तो देखो, प्लेस का मतलब होता है प्रकट करना, आइडियाज़ विचार, ड्रीम्स सपने, और दूसरा है क्राउड। क्राउड का मतलब होता है जन समूह है, लोगों की भीड़, और नाइव का मतलब होता है नौसिखिया, ना समझ। तो देखिए, भीड़ के सामने या लोगों की भीड़ के सामने अपने विचारों और सपनों को प्रकट करने में अनाड़ी समझ लिए जाने का जोखिम है, अनाड़ी कहलाई जाने का जोखिम है। अगर हम अपने विचारों, अपने सपनों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो क्या होता है कि हमें अनाड़ी नौसिखिया समझ लिए जाने का जोखिम है, कहलाई जाने का जोखिम है। तो ये हमारा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। और टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। तो देखिए, लव मीन्स प्रेम, और रिटर्न मीन्स बदले में, लाइव होता है जीवन, और डाइंग मीन्स मरना, होप आशा, डिस्पेयर निराशा, ट्राई कोशिश, और फेलियर असफलता। तो देखो, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि प्रेम करने में, प्रेम के बदले में प्रेम ना मिलने का जोखिम है। हो सकता है कि हम प्रेम करें और प्रेम के बदले में हमें प्रेम ना मिले। तो क्या होता है कि प्रेम करने में प्रेम न मिलने का जोखिम है। लाइव इज़ टू रिस्क, टू लाइव इज़ टू रिस्क डाइंग, और जीवन जीने में मृत्यु का जोखिम है। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर, आशा में निराशा का जोखिम है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, और कोशिश करने में असफलता का जोखिम है। इस प्रकार से हमारा ये पैरा हुआ। नेक्स्ट है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। देखो, परंतु ग्रेटेस्ट महानतम, हैजर्ड होता है नुकसान, और नथिंग कुछ नहीं। मस्ट टेकन अवश्य उठाना चाहिए, परंतु रिस्क हमें अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क न लेना ही जीवन का सबसे बड़ा क्या है, खतरा है। यानी क्या है, न लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है, परंतु रिस्क है न लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। तो क्या है कि हमें रिस्क है वो अवश्य लेना चाहिए, रिस्क अवश्य लेना चाहिए, और रिस्क न लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। अगला देखिए स्टेंजा, द पर्सन हू रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज़ नथिंग इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। तो देखो, एक व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता, एक व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग वह कुछ नहीं करता, हैज़ नथिंग उसके पास कुछ नहीं है, इज नथिंग वह कुछ नहीं है, और बिकम नथिंग और वह कुछ नहीं बनता। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लाइव। देखो, अवॉइड होता है दूर होना, सफरिंग होता है सफरिंग एंड सोरो दुख और तकलीफ, लर्न में सीखना, फील में महसूस करना, चेंज में परिवर्तन करना, ग्रो में विकास करना, लव में प्रेम, और लाइफ में जीवन जीना। तो देखो,
दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वे दुख और तकलीफ़ों से तो बच सकते हैं, कि वे दुख और तकलीफ़ों से तो बच सकते हैं, परंतु बट दे कैन नॉट लर्न, परंतु वे सीख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकते, अपने अंदर विकास नहीं कर सकते, किसी से प्रेम नहीं कर सकते और सच्चे अर्थों में जीवन भी नहीं जी सकते। नेक्स्ट देखिए, chained by their certitude they are slaves, they have forfeited their freedom, only a person who risk is truly free। चैन का मतलब होता है जंजीर, सर्टिट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, स्लेव्स का मतलब होता है दास, फोरफिटेड का मतलब होता है खोदी, फ्रीडम आज़ादी, पर्सन व्यक्ति, ट्रूली फ्री वास्तव में स्वतंत्र आज़ाद, कि वे अपने विचारों की चैन में बंधे हुए हैं, जंजीर में बंधे हुए हैं। दे आर स्लेव्स, वे दास हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी है। यानी ऐसे लोग हैं जो कि अपने दृष्टिकोणों के चैन में बंधे हुए हैं और वे दास हैं, उन्होंने अपनी आज़ादी है वो खो दी है। ओनली ए पर्सन हू रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, एक व्यक्ति जो जोखिम लेता है वो वास्तव में क्या है, स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से हमने इस पोइम का हिंदी अनुवाद किया। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका है या कोई प्रश्न आपको पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।